Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 6 of exercise 14.1 chapter Introduction to Graphs class 8th mathematics. The question is, a courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. कि एक कोरियर पर्सन है, वो साइकिल पे अपने टाउन से नेबरिंग सब अर्बन एरिया में किसी मार्चेंट को पार्सल डिलीवर करने जा रहा है. हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ. उसका डिस्टेंस जो टाउन से शुरू हुआ है और डिफरेंट टाइम्स पे बताया गया है इस ग्राफ में. इस ग्राफ में उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कितना उसने कवर किया इस ग्राफ में बताया गया है. हमें इसमें ए बी सी डी ई पार्ट हैं, इनके हमें आंसर देने जहाँ पे व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस. इस ग्राफ में जो टाइम एक्सिस में जो स्केल ली गई है वो क्या है. तो पहले पार्ट का जो जहाँ पे बताएं कि ए पार्ट का व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, यहाँ पे टाइम एक्सिस है. तो जहाँ पे 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM 12 AM जो टाइम दिया गया, 8 AM पे वो उसने स्टार्ट किया था अपना साइकिल पे जो जर्नी स्टार्ट किया उसने. 8 AM और 9 AM के बीच में जहाँ पे 4 यूनिट हैं, 1 2 3 4 मीन्स 4 यूनिट जो है वो 1 आवर के इक्वल है, मीन्स 1 घंटे के इक्वल है. 4 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस जो टाइम एक्सिस है. तो जहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो क्या आ गया, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस. द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस इज 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर. तो इसका यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन हुआ ए पार्ट का वो क्या आ गया, द स्केल टेकन फॉर द time axis is 4 units is equal to 1 hour. 4 यूनिट्स जो है वो 1 घंटे के इक्वल हैं. अब बी पार्ट में क्या है, जहाँ पे बी पार्ट में हमें क्या बताना है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेकन फॉर द ट्रेवल, कि कितना टाइम लिया उस पर्सन ने अपना ट्रेवल करने में. तो जहाँ से देखें 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM और जो डिस्टेंस उसने कवर किया है यहाँ पे पहुँच गया, और कितने टाइम पे पहुँचा, ये 11 और 12 के बीच में आ रहा है ये टाइम. हमें टाइम एक्सिस पे देखना इस पॉइंट से. तो 11 और 12 के बीच में बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे आ रहा है जा गया 11:30. 8 से 9 AM उसने 1 घंटा किया सफ़र, फिर 9 से 10 2 घंटे हो गए, फिर 10 से 11 3, और जे आधा घंटा और उसने लगाया. तो 3.5 आवर्स उसने ट्रैवल किया. तो इसके लिए बी पार्ट के लिए क्या आंसर होगा, दैट पर्सन ट्रैवल फॉर 3.5 आवर्स. द टाइम टेकन by the person for the travel is equal to 3.5 hours. 3.5 घंटे उसने सफ़र किया है. नेक्स्ट है सी पार्ट. सी पार्ट में क्या बताना हमें, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मार्चेंट फ्रॉम द टाउन. टाउन से मार्चेंट की प्लेस कितनी दूरी पे है. तो जहाँ पे जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है इसका, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मार्चेंट फ्रॉम द टाउन. टाउन से जहाँ पे उसने जर्नी स्टार्ट किया हुआ है कोरियर पर्सन ने, और जहाँ पे एंड कर रहा अपना जर्नी का. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है कि कितनी दूरी पे उसका मर्चेंट की जगह, जिस प्लेस पे वो कोरियर पर्सन जा रहा है उसको पार्सल डिलीवर करने के लिए, वो कितने डिस्टेंस पे है. तो इस डिस्टेंस को देखेंगे
तो ये कितना डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगा सी पार्ट के लिए, जो मर्चेंट का प्लेस है टाउन से वो कितनी दूरी पे हो गया हमारे पास 22 किलोमीटर, क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया टाउन से और जहाँ तक जा रहा है ट्रैवल करते हुए जो कोरियर पर्सन है, तो डिस्टेंस उसने कितना कर लिया 22 किलोमीटर। तो सी पार्ट के लिए हम लिखेंगे जहाँ पे द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन is 22 किलोमीटर। नेक्स्ट डी पार्ट में क्या है, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन, कि क्या पर्सन ने रास्ते में कहीं रुका है जहाँ कंटिन्यूस उसने अपने जर्नी को रखा, ट्रैवल करता रहा, वो कंटिन्यूस करता रहा। यहाँ देखिए जो साइकिल पे जब जा रहा है कोरियर पर्सन, तो जहाँ पे 10 AM पे उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 16 किलोमीटर, और ये 16 किलोमीटर ही उसने ट्रैवल किया 10:30 पे। तो इसका मीनिंग जहाँ पे वो रुक गया हुआ है, यहाँ पे स्टॉप कर दिया उसने 10। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये शो कर रही है कि जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं हो रहा है। 16 किलोमीटर है जहाँ पे, किस टाइम पे 10 AM पे। तो 10 के बाद जहाँ पे जो बीच में टाइम आया 10:30, तो तब भी डिस्टेंस कितना आ रहा है 16 किलोमीटर। तो 10 से लेकर 10:30 के बीच में उसने क्या कर दिया हुआ है, स्टॉप कर दिया हुआ है ऑन हिज वे, वो नहीं अपना सफ़र कर रहा है वहाँ पे। तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, डी पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, यस। हमें क्या पूछा गया, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, यस, कि स्टॉप किया उसने, रुका हुआ है। कैसे हमें पता चला, एक्सप्लेन करना हमें, दिस इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ग्राफ का, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो रास्ते में रुक गया हुआ है। और कब रुका हुआ है, 10 AM से 10:30 AM के बीच में, 10 AM to 10:30 AM। नेक्स्ट ई पार्ट में क्या पूछा गया हमें, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। हमें ये बताना है ई पार्ट में, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, कि किस पीरियड में, जो टाइम पीरियड दिया गया है कि कब उसने अपना जो सफ़र है वो तेज़ किया हुआ है, जो राइड कर रहा है, जो साइकिल चला रहा है, वो कब फास्ट किया उसने। तो जहाँ पे 8 से 9 में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 10 किलोमीटर का रहा है, जहाँ पे मीन्स 1 घंटे में 10 किलोमीटर, क्योंकि जहाँ पे 9 AM पे वो डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 10 किलोमीटर। फिर 9 to 10 उसने डिस्टेंस किया है, 9 से 10 AM तक उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 16 किलोमीटर 10 AM तक। इसका मीनिंग कि 9 के बाद जो 9 से 10 किया 1 घंटे में, उसने ओनली 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ पे उसने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है। फिर जो 11 से 11:30 तक किया उसने, 11:30 पे 22 किलोमीटर, और यहाँ से 16 से 22 मीन्स कि 6 किलोमीटर उसने यहाँ पे किया 1 घंटे में, क्योंकि जहाँ पे 10:30 तक वो रुक गया हुआ है, 10:30 से 11:30 1 घंटा उसने यहाँ पे लगाया 6 किलोमीटर के लिए। तो सबसे फास्टेस्ट उसने कब राउड किया है, जब 8 से 9 के बीच में। तो हमें ई पार्ट में क्या लिखना है, यहाँ पे ही रोड फास्टेस्ट बिटवीन 8 AM to
बिटवीन 8 AM एंड 9 AM। 8 AM और 9 AM के बीच में उसने अपना जो सफ़र है वो तेज़ डिस्टेंस कवर किया हुआ उसने। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।